ऐसा गांव जहां के रहने वाले लोगों की ये सोच थी कि बेटियां सिर्फ चूल्हा संभालने के लिए ही पैदा होती हैं। मगर उसी गांव की एक बेटी ने उस सोच को चैलेंज किया और कैसे वो रसोई से निकलकर दुनिया में उसने अपनी पहचान बनाई। पहले तो गांव वाले उस पर हंसे और फिर उसके आगे सर झुकाने पर मजबूर हो गए। आखिरकार माँ बाप को भी एहसास हुआ कि उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि एक बेटी ने साबित कर दिया था कि ख्वाब देखने की इजाजत बेटियों को भी होती है। ये कहानी है शामपुर गांव की, जहां हर घर में चूल्हे की खुशबू और बेटियों की आहें बसी हुई थीं। यहाँ बेटियां सुबह से शाम तक काम करती थीं और कोई उनके ख्वाबों का जिक्र नहीं करता था। उसी गांव के एक घर में किरण नामनी एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र 18 साल थी। वो बेचारी मासूम रोज सुबह उठकर अपनी माँ के साथ आटा गूंथती, रोटियां पकाती और फिर सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती, क्योंकि उसका बाप हमेशा उससे एक ही बात करता था, बेटी तुम हमेशा रसोई में ही अच्छी लगती हो, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। किरण बेचारी जब भी घर के काम से बाहर जाती और गांव के बच्चों को यूनिफॉर्म पहने हुए स्कूल जाता देखती, तो उसका दिल भी चाहता कि वो भी स्कूल जाए और तालीम हासिल करे। लेकिन उसके बाप ने उसे साफ साफ मना करते हुए कहा, बेटी 5-6 साल की उम्र में ही पढ़ाई अच्छी लगती है, अब तुम्हारी उम्र नहीं है, इसलिए रोटियां पकाना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारा नसीब है। किरण की माँ खुद भी पढ़ना लिखना चाहती थी, मगर शादी के बाद उसे भी सिर्फ चूल्हा ही मिला। वो जानती थी कि किरण की ख्वाहिश गलत नहीं है, मगर हालात के सामने वो बेचारी खुद बेबस थी। लेकिन एक दिन किरण की माँ ने हिम्मत करके उसके बाप से किरण की तालीम के लिए बात की, तो उसका बाप गुस्से से कहने लगा, बेटियों को ज्यादा आज़ादी देने से इज्जत खराब होती है। यही जुमला पूरे गांव के हर बाप की जुबान पर था, क्योंकि ये उस गांव की रवायत थी जो नस्लों से चली आ रही थी। किरण, जो कि 5-6 साल की उम्र तक स्कूल गई थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी। बस फिर उसने एक दिन अपनी पुरानी कॉपी निकाली और खुद ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। रात को जब सब सो जाते, तो वो दिए की रोशनी में अपने ख्वाब लिखती। एक दिन उसके अब्बा ने किरण की वो कॉपी देख ली और गुस्से में आकर उससे कहने लगे, क्या रसोई छोड़कर तुमने किताबें संभाल ली हैं? और ये कहकर उन्होंने कॉपी फाड़ दी। किरण बेचारी के दिल के टुकड़े भी वहीं गिर गए। गांव की औरतों को जब ये बात पता चली, तो वो किरण का मजाक बनाते हुए कहने लगी, तुम स्कूल जाना चाहती हो, रसोई छोड़ दोगी क्या? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, गांव वालों की ये सोच मुझे लगता है मैं ही बदलूंगी। एक दिन गांव में शहर से एक एनजीओ की औरत वहां आई और गांव की तमाम औरतों को इकट्ठा करके कहने लगी कि पढ़ाई लिखाई और सिलाई वगैरह ये सब लड़कियों को जरूर आना चाहिए। बस फिर किरण ने भी छुपकर उससे बात की और वादा किया कि वो भी कुछ बनकर दिखाएगी। अब किरण ने छुपकर उस एनजीओ वाली औरत से तालीम हासिल करना शुरू कर दी। माँ ने भी उसका साथ दिया। वो बेचारी सारा दिन घर के काम करती और फारिग होने के बाद उस औरत के पास जाकर तालीम हासिल करती। लेकिन उस बेचारी की बदकिस्मती देखें कि ये बात भी उसके अब्बा को पता चल गई और वो गुस्से से किरण से बोले, मैंने कहा था ना, बेटियां बाहर नहीं जाती। तो किरण ने रोते हुए कहा, अब्बा मैं इज्जत से कुछ बनना चाहती हूँ, गुनाह नहीं करती। तो बाप गुस्से में आकर बोला, अगर ये बात है तो घर से निकल जाओ। बस फिर किरण ने थैले में अपने कपड़े रखे और आंखों में आंसू लिए घर से निकल गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ बन सके। अब किरण सीधा अपने घर से निकलकर उस एनजीओ वाली औरत के पास गई और वहां जाकर सुबह के वक्त वो सिलाई का काम सीखने लगी और शाम में जब वो फ्री होती तो उसी औरत से ट्यूशन लेती, ताकि वो स्कूल की तालीम मुकम्मल कर सके। इसी तरह 5 साल गुजर जाने के बाद किरण जब वापस अपने गांव लौटी, तो अब उसके पास हुनर भी था और तालीम भी, जिसे देखकर गांव वाले हैरान थे। ये वही लड़की है जो रसोई से बाहर निकली थी और देखो अब कामयाब भी हो गई। उसकी माँ ने जब अपनी बेटी को देखा,
तो उसे गले लगाकर कहने लगी, मैं जानती थी किरण, तू हमें फख्र दिलवाएगी। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब उसका बाप घर के एक कोने में खामोश बैठा था, तो किरण अपने बाप के पास गई और कहने लगी, अब्बा, मैं आपकी इज्जत के लिए ही बाहर गई थी, ना कि जिद के लिए। ये सुनकर बाप की आंखों से आंसू बह निकले और कहने लगा, बेटी, तूने मेरा सर आज फख्र से बुलंद कर दिया। उसके बाद किरण ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि बेशक लड़कियों को घर के काम आने चाहिए, लेकिन इसके साथ तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि तालीम हमें शऊर देती है। बस फिर गांव वालों ने उसकी बात को समझा और अपनी बेटियों को किरण के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। अब किरण रसोई में गई और चूल्हे को देखकर मुस्कुराकर बोली, अब ये चूल्हा मेरी कैद नहीं, मेरी कामयाबी की खुशबू है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बेटियां चूल्हे की कैद में नहीं, रोशनी की राहों में जचती हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो सिर्फ घर नहीं, जमाना बदल देती हैं। इसलिए हर बाप को समझना चाहिए, बेटी कमज़ोर नहीं, कुदरत का इनाम है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.